नमस्कार, अभी पहुंच चुके हैं चेनारी विधानसभा के चेनारी डगबंगला परिषद में। चूँकि हम बात करेंगे अब की बार किसकी सरकार को लेकर। आ जाइए इधर, आप भी आ जाइए। यहाँ काफ़ी लोग उपस्थित हैं तो हम जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी, किसको मत दीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जोखन बेग है और अबरी बार बिहार में सरकार तेजस्वी यादव का बनेगा, आरजेडी का। और चेनारी में हम लोगों ने कांग्रेस को बहुत टिकट दिया, सीट टिकट देने वाले हैं। राजद टिकट दिया यहाँ से, लेकिन यहाँ मुरारी प्रसाद गौतम जीत कर गया, बिक गया। हम लोग उनको सांसद मनोज कुमार को जिताए तो उन्हें मारे पीट कर लेते हैं। हमनी के वोट दे के हम तंग आ गया। अब हम लोगों को आरजेडी का यहाँ टिकट मिलेगा, हम लोग आरजेडी को ही वोट देंगे और न कांग्रेस को कभी किसी कीमत में हम लोग टिकट वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा? इसलिए नहीं देंगे कि कोई भाग जा रहा है, कब वो कोई कहीं चला जा रहा है। आरजेडी के कोई भी कार्यकर्ता का कोई भी मान सम्मान नहीं मिलता है और ना ही कहीं कोई पूछताछ हो रहा है। इसलिए हम लोग मान सम्मान की वजह से वोट नहीं कीजिएगा या विकास के नाम पे वोट कीजिएगा? जब माने सम्मान नहीं है तो विकास कहाँ से करेंगे? विकास नहीं हुआ है। कहाँ विकास हुआ है? न मान सम्मान है न विकास है, कुछ नहीं है। सांसद और विधायक दोनों हैं जी। दोनों कुछ नहीं कर पाए। कहाँ कुछ किए? अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों में कोई कुछ नहीं विकास किया। दोनों में कुछ नहीं किए। इसलिए आरजेडी का ही यहाँ टिकट मिलना चाहिए और आरजेडी का ही जो भी आएगा टिकट लेकर। आरजेडी से टिकट की बात कर रहे हैं तो प्रत्याशी कौन होंगे? प्रत्याशी अब जो भी पार्टी भेजे यहाँ, जो आवे पार्टी से उसी को हम लोग मान सम्मान करेंगे और टिकट देंगे तो हम उनको उनके साथ साथ रहेंगे। नहीं तो हम लोग वोट खाली देने के लिए दे करके आप बुड़बक बन करके आप बैठे रहें। विकास का कार्य नहीं किया गया, कभी भी विकास का कार्य नहीं, न कभी किसी को पूछताछ है। बस खाली अपने लूटपाट के चक्कर में बस काम खत्म। देख लीजिए, ये जोखन बेग हैं। चूँकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अब की बार जो है यहाँ से टिकट की मांग आरजेडी के कोटे से कर रहे हैं। चूँकि काफ़ी दिनों से यहाँ कांग्रेस को ये चेनारी विधानसभा का सीट जो है कांग्रेस के मिल रहा था और लोकसभा भी कांग्रेस के पाले में है। तो अबरी बार यहाँ जो लोग हैं ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार जो है आरजेडी को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए, आरजेडी के उम्मीदवार होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अजय पांडे है। आप पत्रकार महोदय, आपसे यही अनुरोध है कि हम लोग ललटेन से जो व्यक्ति आएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। ललटेन विकास करता है जी? बहुत बढ़िया विकास करता है। क्या किया ये कि नीतीश कुमार के राज में हम लोग बहुत तंग आ गए हैं, कोई काम नहीं हुआ। तंग है? अभी तो विकास का काम मल्लीपुर में। नहीं, ब्लॉक में जाइए तो वही पैसा वाला बात है। क्या पैसा? कौन पैसा? अरे कर्मचारी मांग रहा है, वीडियो मांग रहा है, सीओ मांग रहा है, सब पैसे के बदौलत काम हो रहा है। वीडियो तो बहुत अच्छी है, वो तो कभी नहीं, सब वही हाल है। इसीलिए हम लोग राजद से जो व्यक्ति आएगा उसी को। इसमें नहीं ना कह रहे हैं कि सब लोग नहीं, हम लोग तेजस्वी की राज चाहते हैं, इसलिए कि सब मतलब तेजस्वी के राज में विकास होगा और उसके बाद में सब लोग सरकारी कर्मचारी सुनेंगे। ये कौन कह दिया है? हम कह रहे हैं ना, उनके राज में हम देखे हैं। क्या देखे हैं? उनके राज में सब लोग कांपता था, सब काम हाली करता था। कांपना ये अच्छा बात है? नहीं, काम करता था, काम लोग बढ़िया करता था। उसके बाद पैसा का कोई डिमांड होना चाहिए या कांपना? नहीं, काम होना चाहिए, पैसा लेकर काम नहीं होना चाहिए। ऐसे फ्री में काम होना चाहिए। हम लोग का वैसा व्यक्ति को चुनेंगे। तो कह रहे हैं कि विकास तेजी से हो रहा है। नहीं, तेजी से नहीं, वो सब पैसा पर हो रहा है विकास, ऐसा नहीं हो रहा है। सब पैसा ले लेकर उसके बाद में बुद्धू बनाया है। देखिए, किसान धर ना पाए, ज़मीन का मुआवजा सही नहीं मिल रहा है, 2025 का बिल नहीं मिल रहा है, किसान धर ना पाए, लाठी खा रहे हैं। नीतीश कुमार कहाँ सोए हुए हैं? किसान का कहीं नहीं बिल पास कर रहे हैं। तो बढ़ गया, किसान का जो रेट था वो बढ़ गया। अभी नहीं बढ़ा है, न कर्मचारी सुनता है, न उसके बाद में नहीं, मंत्री जी तो बताए थे कि किसान का जो रेट है वो नहीं मिल रहा है। मंत्री जी खुद के बोल कर गए हैं। बोल कर गए हैं, लेकिन किसान का बिल 2025 वाला नहीं मिल रहा है। न कर्मचारी सुन रहा है, न उसके बाद में मोटेशन कर रहा है, न उसके बाद में परिमार्जन कर रहा है। सब मतलब आप राजद से कोई कैंडिडेट आएगा उसी को हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर राजद से कोई कैंडिडेट आएगा ना तब ये वोट करेंगे, नहीं तो वोट करने वाले हैं वो नहीं। हमारे साथ एक और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राम सिंहासन सिंह हुआ। मैं राजद का हाथू हूँ। आप तो ललटेने होंगे? हाँ, एक लालटेन है। हम लोग लालटेन का मांग भी कर रहे हैं। ये बाबू जगजीवन आपकी धरती है,
बाबू जगजीवन राम का ललटेन की जब मांग कर रहे हैं, क्या चीज़ मांग कर रहे हैं? सीट मांग कर रहे हम लोग सीट मांग रहे थे। तेजस्वी यादव आए थे सासाराम में, उनको हम लोग सूचना भी दे चुके हैं कि यहाँ राजद चाहिए, हैं, राजद का उम्मीदवार चाहिए। उम्मीदवार चाहिए, चाहे व्यक्ति कोई जिसको भी भेज देंगे तेजस्वी जी उसको हम लोग दे देंगे। कांग्रेस ले नफरत हो गया है का? इसलिए हो गया है कि ये बाबू जगजीवन राम की धरती है। यहाँ विधायक भी मिला, जो मुरारी गौतम है वो भाग गया, चला गया, और यहाँ सांसद जो मिले मनोज कुमार वो पिटा गए। ये जानिए इनका कोई अस्तित्व है नहीं, इसलिए हम लोग इन लोगों से क्षुब्ध हो गए हैं, इसलिए राजद चाह रहे हैं। सांसद तो अच्छे हैं, सांसद ठीक है, लेकिन बिना सोचे समय काम कर रहे हैं, अपना योजना बेच दे रहे हैं, पब्लिक किसी को बेच रहे हैं पैसा पर। वैसे सांसद हम लोग को नहीं चाहिए। मतलब आप लोग कांग्रेस ले नाराज चल रहे हाँ, नाराज चल रहे हैं एकदम। कांग्रेस का जो संगठन है उससे नाराज हम लोग चल रहे हैं। ये नहीं कि राहुल गांधी से नाराज हैं हम लोग। राहुल गांधी दिए आए लेकिन काम नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग नाराज हैं। हैं। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि ये लोग संगठन से नाराज चल रहे हैं, जो कांग्रेस का संगठन है, क्योंकि उससे ये लोगों का नाराजगी है। ये लोग चेनारी विधानसभा जो सीट है, ये साफ तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि इसको राजद के कोटे से होना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपना कैंडिडेट की मांग कर रहे हैं। क्योंकि राजद से होगा तो हो सकता है कि कहीं इन लोगों को ठेस लग रहा होगा, कांग्रेस वाले मान सम्मान नहीं दे रहे होंगे, इसके वजह से ये लोग अब अपने कोटे जो राजद के कोटा है उससे ये लोग अपना विधायक चुनने के लिए मांग कर रहे हैं। मीडिया दर्पण के लिए चेनारी डाक बंगला परिषद से रामाकांत मिश्रा की रिपोर्ट।